हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर्स के कौन-कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में जुड़े मेरे साथ, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग कल की ही तरह झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग कल के क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के देखने की जगह हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन किए थे। क्यों? ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी आप लोगों को याद हो। उसी तरीके से आज के इस क्लास में भी हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को भी डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम में जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में आपको याद हो। आई होप सो कि आज के इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को इसी क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आपको सभी करंट अफेयर्स क्लास में ही याद हो जाएगा। इस क्लास के साथ साथ एक और क्लास चलती है रात को 9 बजे, और रात को 9 बजे हमारा ये क्लास चलता है जिसमें हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव वाइज झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चंस को देखते हैं? झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले कई एग्जाम से पूछा जा रहा है, या फिर आने वाले एग्जाम की बात करें तो आने वाले एग्जामों में आप लोगों को कौन-कौन से ऐसे प्रश्न है जो कि देखने को मिलेगा, ऐसे कौन-कौन से प्रश्न है जो आप लोगों से पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे कौन-कौन से प्रश्न है जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा बार-बार रिपीट किया गया है, उन क्वेश्चंस के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो रात को 9 बजे मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, या फिर झारखंड जी के एमसीक्यू का क्लास अभी तक नहीं किए हैं, रात को 9 बजे जुड़े मेरे साथ। इस क्लास में बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से झारखंड जीके के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए फिलहाल आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कौन-कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर दें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें और चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रभार है वो किसे दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये पुराना करंट अफेयर है, लेकिन जिन्हें भी चीफ जस्टिस का प्रभार दिया गया था अभी भी वो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है ये पुराना करंट अफेयर्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी लोग नए हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको तो कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जितने लोग पुराने हैं और मेरे साथ इस क्लास को रेगुलर करते हैं उनको कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पुराने करंट अफेयर्स का भी उनको आसानी से रिवीजन होता हुआ चले जाएगा। तो चलिए एक बार जिनको पता है वो लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रभार है वो किसे दिया गया है? क्या होगा सही आंसर?
आइए बात करते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो प्रभार है वो दिया गया है एस चंद्रशेखर जी को। किसे? एस चंद्रशेखर जी। और अभी भी एस चंद्रशेखर जी जो है झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है। ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है। अच्छा, आप बोलेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीफ जस्टिस एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस के बीच में सर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखिए, चीफ जस्टिस आप लोग सभी जानते होंगे, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उस हाई कोर्ट का सबसे मुख्य जो जज होता है वो वही होता है। झारखंड हाई कोर्ट की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सर एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है? जब किसी हाई कोर्ट में या फिर जब किसी कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं होता है, चीफ जस्टिस नहीं होने का मतलब है या तो चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हो जाता है या तो चीफ जस्टिस को कहीं और ट्रांसफर किया जाता है, तो उस हाई कोर्ट में या फिर उस कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो पद है वो खाली रहता है। वैसे समय में एक किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक जस्टिस को, किसी एक जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है कि जब तक उस कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कोई नए जज की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक आप उस हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी आपके घर में नहीं है, तो पिताजी जब घर में नहीं है तो घर के मालिक कौन होंगे? आप। अगर घर में कोई फैसला लेना है तो कौन लेगा? आप लेंगे। क्यों? तब तक जब तक आपके पिताजी घर में नहीं है। जब आपके पिताजी घर में आ जाएंगे तब आपके पिताजी मालिक होंगे। तो उसी तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि जब तक चीफ जस्टिस के रूप में नए जज की नियुक्ति नहीं होती है तब आप चीफ जस्टिस के रूप में एक्टिंग करेंगे, यानी चीफ जस्टिस की तरह काम कर पाएंगे। फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट में किसी भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस संजय मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनका रिटायरमेंट हुआ और तब से लेकर अब तक झारखंड हाई कोर्ट में किसी भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हुई है। इसीलिए झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है एस चंद्रशेखर जी को। यानी झारखंड हाई कोर्ट में जब तक कोई नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं होती है तब तक एस चंद्रशेखर जी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे एस चंद्रशेखर जी को, तो ये है एस चंद्रशेखर जी। अभी भी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो यही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा एक और चीज है, झारखंड हाई कोर्ट के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि सर झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजों की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी है? एक बार आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जिनको इसका आंसर मालूम है वो लोग सही आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में मैक्सिमम टोटल कितने जजों की संख्या हो सकती है? अगर अभी की बात की जाए कि सर झारखंड हाई कोर्ट में अभी वर्तमान समय में कितने जस्टिस हैं, कितने जज हैं? 19 जज हैं, जिसमें से एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर जी को मिलाकर। तो टोटल झारखंड हाई कोर्ट में अभी 19 जज हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम कितना हो सकता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार हाथियों के डीएनए की जांच जो है वो किया गया है? ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं कि हाथियों के डीएनए की जांच किस वन्यजीव अभयारण्य में, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है। ठीक है, अब तक आप मनुष्य के डीएनए की जांच सुनते थे, लेकिन अब जो है हाथियों की भी डीएनए जांच शुरू हो गई है। कुछ दिनों बाद देखेंगे कुत्ता, बकरी, भेड़ सबकी डीएनए जांच होगी और कौन सा किसका बच्चा है उसकी पहचान की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल
हाथियों की डीएनए की जांच शुरू की गई है। बहुत ही इनोवेटिव काम है जो कि शुरू किया गया है, हाथियों के डीएनए की जांच। और ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार ही किया गया होगा झारखंड में कि हाथियों के डीएनए की जांच शुरू की गई है। पता नहीं क्या सोच आया, क्या विचार आया और हाथियों की डीएनए की जांच करते हैं। ऐसा ही एक दिन ख्याल आया होगा, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट को, या फिर कह सकते हैं कि उस वन्यजीव अभयारण्य के जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको सो रहे थे, सोते सोते एक दिन सपना आया क्या कि क्यों ना हाथियों के डीएनए की जांच करते हैं और पता करते हैं कौन सा हाथी का बच्चा किसका है। ठीक है, तो फिलहाल हाथियों के डीएनए की जांच शुरू हुई है दालमा वन्यजीव अभयारण्य में, यानी दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो झारखंड में ये पहली बार हुआ है कि हाथियों के डीएनए जांच शुरू की गई है। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जमशेदपुर में है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1975 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे, नोट्स आप यहां से बना पाएंगे। और यह है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जमशेदपुर में है। और दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाथियों के जो डीएनए है उसकी जांच को शुरू किया गया है। झारखंड में पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का जो दर्जा है वो दिया गया है? झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया गया? ठीक है, अब सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोगों को पता है वो लोग सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको शायद ना पता हो और उनको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। जितने भी लोग नए हैं उनको तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। जितने लोग पुराने हैं, जिन लोगों को पता है, वो लोग कमेंट करने का प्रयास करें कि झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या कि सर अगर जमशेदपुर शहर को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा अभी दिया गया है तो जमशेदपुर को किस चीज का दर्जा पहले दिया गया था जिसे हटाकर इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिया गया? जमशेदपुर को नोटिफाइड एरिया का दर्जा दिया गया था। क्या? नोटिफाइड एरिया का। और नोटिफाइड एरिया को हटाकर इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा जो है जमशेदपुर को दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर को नोटिफाइड एरिया से हटाकर इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा जो है वो दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं और यहां से आप अपने नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके पहले जमशेदपुर को जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के नाम से जाना जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप यहां पे देख पाएंगे 1924 दिया हुआ है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना 1924 में। कब? 1924, यानी 1924 में। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा बिरसा मुंडा पर बनी फिल्म का पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा जो है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक फिल्म बना है, इसका पोस्टर लॉन्च किया गया है। अब इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी रामेश्वर ओरांव, या फिर ऑप्शन डी शाहरुख खान। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक फिल्म बनाया गया है। अब उस फिल्म का नाम क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है और किनके द्वारा ये पोस्टर लॉन्च किया गया ये आप लोग बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, ठीक है, महानायक अमिताभ बच्चन जी के द्वारा बिरसा मुंडा के ऊपर जो फिल्म बनी है उसका पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी
आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। क्या नाम है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये किसका नाम है? ये नाम है उस फिल्म का। फिल्म का नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और ये इस फिल्म को बिरसा मुंडा के जीवन पर बनाया गया है, यानी ये फिल्म जो है वो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगर इस फिल्म की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इस फिल्म को अमिताभ बच्चन जी के द्वारा इसका पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो फिल्म का नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और किसके द्वारा इसका पोस्टर लॉन्च किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। हो सकता है एग्जाम में घुमा के आपसे पूछ ले कि बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म का पोस्टर अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसका पोस्टर अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा? ह्यूमन मिल्क बैंक। अब क्या है ह्यूमन मिल्क बैंक, इसके बारे में समझेंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन मिल्क बैंक क्या है? आप लोग अभी तक ब्लड बैंक के बारे में सुने होंगे, और ब्लड बैंक में क्या होता था? तो ब्लड बैंक में जो ब्लड है वो स्टोर किया जाता था। आप लोगों को भी बोला जाता है और मेरे द्वारा भी आप लोगों को बोला जाएगा कि अगर आप केपेबल हैं तो ब्लड जरूर डोनेट करें। ठीक है, ब्लड डोनेट जरूर करें। अगर आप केपेबल हैं तो ब्लड को डोनेट जरूर करें। बहुत ही अच्छा काम है ब्लड डोनेट करना। जो लोग केपेबल है उनको कहा जा रहा है, ऐसा जो लोग केपेबल नहीं है वो लोग ब्लड डोनेट करना ना जाए। जो लोग केपेबल है, जिनका जो हेल्थ है वो अच्छा खासा है, और अगर वो आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो जरूर ब्लड को डोनेट करें। ठीक है, आपके ब्लड को डोनेट करने से हो सकता है कि किसी की जान जो है वो बच जाए। चलिए, फिलहाल आप लोग ब्लड बैंक के बारे में सुने होंगे। अब ब्लड बैंक के साथ साथ ह्यूमन मिल्क बैंक क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं? जिनका जन्म होता है और उनके जन्म के समय उनके मां की मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके जन्म के समय उनके मां की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक जो आहार है वो उसके मां का दूध होता है। क्या होता है? एक बच्चे के लिए सबसे पौष्टिक आहार जो होता है उसकी मां का दूध होता है। ठीक है, तो ह्यूमन मिल्क बैंक से क्या किया जाता है? वैसी माएं, कौन सी माएं? वैसी माएं जो अपने दूध को डोनेट करने के लिए केपेबल हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने दूध को डोनेट करें, ताकि उस दूध से उन बच्चों का पेट भरा जा सके, उन बच्चों को, उस दूध को उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके जिन बच्चों को उस दूध की जरूरत है। तो फिलहाल झारखंड में झारखंड के 4 जिलों तक क्या होगा? 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं इनके बारे में भी याद रखिए। बोकारो, दुमका, रांची और हजारीबाग, इन 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ह्यूमन मिल्क बैंक के माध्यम से जो दूध है उसे इन बॉटल में स्टोर किया जाता है, और उन बॉटल को स्टोर करके कुछ इस प्रकार से ह्यूमन मिल्क बैंक होता है जहां पे इसे स्टोर किया जाता है, और उन बच्चों तक इस दूध को पहुंचाया जाता है जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है? वैसी महिलाएं जो अपने दूध को डोनेट करने के लिए केपेबल है, उन्हें जागरूक किया जाता है कि आप अपना दूध थोड़ा सा डोनेट करें। आप अगर अपना दूध डोनेट करते हैं तो उसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, और आपके दूध से किसी एक बच्चे का पेट भर पाएगा। इसीलिए हमें, चाहे वो ब्लड की बात करें, चाहे वो मिल्क की बात करें, अगर आप केपेबल हैं तो डोनेट करना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग इसको डोनेट करने के लिए केपेबल होते हैं उनको डोनेट जो है जरूर से करना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बोलूंगा कि अगर आप लोग ब्लड डोनेट करने के लिए केपेबल हैं, आप लोग ब्लड डोनेट कर पाएंगे और कर सकते हैं, तो ब्लड को जरूर डोनेट करना चाहिए। ठीक है,
चलिए, झारखंड के 4 जिलों में, याद रखेंगे, झारखंड के 4 जिलों में बोकारो, दुमका, रांची और हजारीबाग, इन 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के किस जिले में राज्य का पहला, झारखंड का पहला गिर गाय फार्म को विकसित किया जाएगा? झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला गिर गाय फार्म? अच्छा, गिर गाय क्या है? ये एक बड़ा पॉइंट बनता है कि सर गिर गाय क्या है? गिर गाय एक गाय की ही किस्म है, गाय की ही एक प्रजाति है। वैसे तो गाय की कई सारी प्रजातियां होती है, लेकिन उन्हीं सभी प्रजातियों में से एक प्रजाति है गिर गाय। झारखंड में अब तक कोई भी गिर गाय फार्म नहीं है और गिर गाय फार्म का निर्माण रांची में किया जाएगा, जो कि झारखंड का पहला गिर गाय फार्म होगा। जिस तरीके से आप लोग पोल्ट्री फार्म देखते हैं, जिस तरीके से आप लोग बकरी फार्म देखते हैं, उस तरीके से गिर गाय फार्म को स्थापित किया जाएगा और यहां से गायों से दूध निकालकर लोगों तक दूध की सप्लाई जो है वो की जाएगी। तो झारखंड का पहला गिर गाय फार्म। गिर गाय की बात करेंगे, कुछ इस प्रकार की गाय होती है, देखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत होती है और झारखंड का पहला गिर गाय फार्म का स्थापना जो है वो रांची में किया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है, या फिर रघुबर दास किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? क्या होगा सही आंसर? रघुबर दास जो है वो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, या फिर रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सभी को पता होगा, सही आंसर होगा उड़ीसा। ओडिशा के राज्यपाल बने हैं रघुबर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जो है ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। रघुबर दास से कुछ चीजें आप लोग याद रखें। अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रघुबर दास। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुबर दास, ठीक है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुबर दास। झारखंड निर्माण से लेकर अब तक आप झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री को देखे होंगे या फिर झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्रियों के बारे में सुने होंगे, सभी आदिवासी मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, चंपाई सोरेन। इनके पहले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुबर दास। और अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रघुबर दास, ठीक है। ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में ये शपथ लिए हैं। कब? 31 अक्टूबर 2023 को, याद रखें। 31 अक्टूबर 2023 में ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में ये शपथ लिए, ठीक है। तो ये आप रघुबर दास को देख रहे हैं ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए। क्लियर है? चलिए आगे। झारखंड के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? झारखंड के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी, या फिर इसे हम लोग पायलट ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी समझ सकते हैं। पायलट ट्रेनिंग सेंटर या फिर कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, जब तक आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तब तक आइए जानते हैं कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी या फिर पायलट ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है। वहां वैसा क्षेत्र या फिर वैसा एकेडमी जहां पे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। किस चीज की? फ्लाइट को उड़ाने की। तो पायलट को जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं मतलब पायलट ट्रेनिंग एकेडमी या फिर पायलट ट्रेनिंग एयरपोर्ट, ठीक है। तो कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना झारखंड की सब कैपिटल दुमका में, कहां पे? ऑप्शन डी, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका, ऑप्शन डी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, दुमका में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी, जो कि झारखंड का पहला कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी है, या फिर झारखंड का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर होगा जो कि दुमका में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है? झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है? अब क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके
बता दें। किसी को पता है क्या इसके बारे में? आप में से किसी को पता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा को। किसे? सिमडेगा को। झारखंड के सिमडेगा जिले को क्या बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि सिमडेगा जिले से झारखंड को बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉकी खिलाड़ी मिले हैं। सिमडेगा जिले से झारखंड को बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉकी खिलाड़ी मिले हैं, इसीलिए सिमडेगा जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है। यानी बात करेंगे आज के इस क्वेश्चन की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमडेगा जिले को। कौन से जिले को? सिमडेगा जिले को। क्लियर है? ठीक है। सिमडेगा की बात करेंगे तो ये आप झारखंड का सिमडेगा जिला देख सकते हैं। ये दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के साथ ये जो है अपनी बाउंड्री बनाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में क्या मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा? झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब जो है वो शुरू किया जाएगा? और ये जो मोबाइल फॉरेंसिक लैब है, ये झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब है जो कि शुरू किया जाएगा। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब? तो झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब कहां पे? गिरिडीह जिले में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब कहां पे? गिरिडीह जिले में। अच्छा, मोबाइल फॉरेंसिक लैब है क्या? यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोबाइल फॉरेंसिक लैब आखिर है क्या। आइए समझते हैं मोबाइल फॉरेंसिक लैब है क्या। मोबाइल फॉरेंसिक लैब की अगर बात की जाए, देखिए आप लोग फॉरेंसिक लैब के बारे में सुने होंगे। क्या है फॉरेंसिक लैब? आप लोग सीआईडी देखे होंगे। सीआईडी में डॉक्टर सानू के काम करते हैं फॉरेंसिक लैब में, जहां पे जांच पड़ताल किया जाता है। तो वो तो एक जगह में फिक्स है, उसे तो हम लोग कहीं पे ले आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन मोबाइल फॉरेंसिक लैब क्या है? मोबाइल फॉरेंसिक लैब कुछ इस प्रकार का होता है जिसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक लेके आ जा सकते हैं। ठीक है, यानी इसे जो है हम लोग लेके आ जा सकते हैं मोबाइल फॉरेंसिक लैब। इसकी जरूरत जिस जगह पे होगी हम उस जगह पे इसे लेके जा सकते हैं। झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब है जिसे शुरू किया जाने वाला है। और कहां पे शुरू किया जाएगा? गिरिडीह जिले में यह शुरू किया जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के किस क्षेत्र में झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा, तो गिरिडीह जिले में। गिरिडीह, तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो है झारखंड का गिरिडीह जिला। कौन सा जिला? झारखंड का गिरिडीह जिला। ठीक है, तो गिरिडीह कहां पे झारखंड में एग्जिस्ट करता है ये भी आपको पता चल गया होगा कि गिरिडीह जिला जो है वो झारखंड में कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर? बात करेंगे गिरिडीह जिले की स्थापना की 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना जो की गई थी हजारीबाग से अलग करके। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। और देखिएगा कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में राज्य के जमशेदपुर शहर के निवासी दीपक कुमार को किस देश में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन डी। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि अमेरिका में किसे? दीपक कुमार को। दीपक कुमार झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं और इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने डैम में क्या एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 3। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसके बारे में आप जितना जानते हैं, अगर आपका आंसर ऑप्शन ए 6 होता है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बताएंगे कि 6 जो डैम है वो कौन कौन से डैम है,
कल, क्योंकि कल के क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है उन 6 डैमों के बारे में। तो अगर आप जो भी आंसर देते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो उनके बारे में आप बताने का प्रयास करिए कि किस किस डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और हो सके तो आप लोग थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग जो भी लोग हैं जो मेरे साथ इस क्लास में जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में जरूर जुड़ें ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।